द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार। कल मैंने वीडियो बनाया था जो मिलियनेयर और बिलियनेयर शेयर जो हैं उन पर था वो वीडियो। आप लोगों ने देखा है, रुचि से उसको सराहा भी है और मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था वो। देखिए, डाटा कंपाइल किए जा सकते हैं रिकॉर्ड से देख करके, बुक से देख करके, लेकिन विचार जो व्यक्त किए जाते हैं वो स्वयं के अनुभव पर, ज्ञान पर आधारित होते हैं। एक लंबे ज्ञान और अनुभव का एक निष्कर्ष होता है वो। तो खैर, आपने देखा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज हम शेयर बाज़ार पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो यूएस मार्केट में नैस्डैक और नैस्डैक कंपोजिट और नैस्डैक 100 ग्रीन में बंद हुए हैं, ठीक ठाक बंद हुए हैं और जो समझिए लाइफ टाइम हाई की ओर हैं या हैं, मतलब इस समय भी। और जो डाउ जोन्स है वो कमज़ोर स्थिति में है। इससे जाहिर होता है कि टेक्नोलॉजी के जो शेयर है ना, उनमें काफ़ी गर्मी है। मतलब यूएस में गर्मी है, इंडिया में गर्मी अभी नहीं आई है। और आप यूँ मानिए कि एनवीडिया का जो शेयर है वो लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ है। पिछले 15-20 दिन में उसने $200 की उछाल ले ली, यानी 16,000 रुपये बढ़ गया वो शेयर। रियली सरप्राइजिंग। इंडिया के शेयर मार्केटों में चुनाव के कारण, चुनाव के परिणाम, एग्जिट पोल, इन सब के कारण थोड़ी सी लोगों में स्टैंड स्टिल पोजीशन है। अंदर तो मालूम है, जो बड़ी पावर्स उनको तो मालूम है, वो किस तरह का लाभ उठा रही है, ये सब राज बाद में खुलेंगे। एक नॉर्मल आदमी को, इवन टीवी चैनल्स को भी हो सकता है इन टीवी चैनल्स के लोगों को अंदर से पता हो, लेकिन बाहर जाहिर नहीं कर सकते, तो असली पोजीशन का कुछ भी पता नहीं पड़ रहा। लेकिन भाई इतना तो मान के चलिए कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कम बैक हो जाएगी। सीटें कम ज़्यादा चलें चाहे, स्पष्ट बहुमत तो कहीं गए, मान के चलो। खैर, इसीलिए बाजार में घबराहट है। बाजार आज भी टूटा हुआ है और हो सकता है घबराहट पैदा करके लोगों का माल छीन ले जाए ऑपरेटर्स, क्योंकि इन्होंने पहले माल बेचा है। तेज़ी में माल बिकता है, मंदी के अंदर इन्वेस्टर बेचता है और तेज़ी में ऑपरेटर बेचता है। ये एक फैक्ट है, माना हुआ फैक्ट है। तेज़ी आती है इसीलिए वो माल बेचना है, उसको तेज़ करना उसके हाथ में। वो बुल कॉर्नरिंग जो है उसका प्ले वो ही करता है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज पावर उसके हाथ में है, उसके पास में मैनेजमेंट है, मीडिया है, सब कुछ है, इसलिए वही करता है सारा खेल। और उसमें होता क्या है कि जोश में आके स्मॉल इन्वेस्टर मारे जाते हैं। खैर, जो भी है, सावधान रहें आप लोग, स्टैंड स्टिल रहें, कोई नए कमिटमेंट नहीं करें। और कोई बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस लग रहा है शेयर और डोमेस्टिक इकोनॉमी का शेयर नहीं है, वो कोई और चीज़ है, कोई कैपिटल गुड्स वगैरह के तो खरीद लीजिए। खैर, हाई टेक्नोलॉजी के शेयर खरीद लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। छोटे मोटी खरीदारी कीजिए, कोई बड़ा कमिटमेंट मत कीजिए। क्योंकि ये भारत है। 2004 में जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसके परिणाम भी आशाओं के विपरीत आए। लेकिन ये बात जरूर था कि एग्जिट पोल आने से पहले ही परिणामों की जानकारी लोगों को मिल गई थी। भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है, 10 सीटें आई उस समय, तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्पष्ट बहुमत आ जाएगा, इतनी कोई ऐसा कोई ख़राब नहीं है, बिल्कुल अच्छी कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। मोदी जी जो कन्याकुमारी जा रहे हैं और वहाँ समाधि लेंगे 24 घंटे की, वो इस बात का ही सबूत है। गत 19 में भी ली थी उन्होंने हिमालय पे ली थी, अब की बार दक्षिण में जा रहे हैं। खैर, एनीवे, अब हम आते हैं मूल टॉपिक पे। कल मैंने वीडियो बनाया था मिलियनेयर और बिलियनेयर शेयर जो बना सकते। बहुत मेहनत की थी मैंने, बहुत सोचा था, समझा था। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ, मैं जो बताता हूँ उन शेयरों को खरीदिए, अभी खरीदिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, पूरे बाजार का नक्शा आपकी नज़र के सामने होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए वो नक्शा। क्योंकि क्या खरीदना, क्या बेचना, कब बेचना, कैसे बेचना, इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री क्या हो, आपके पोर्टफोलियो के अंदर किस सेक्टर का, किस कंपनी का कितना रेशो हो, ये सारी बातें आप जब ही तक परखाएंगे जब आपको शेयर बाज़ार का पूरा नक्शा आपके दिमाग में होगा। वरना तो आपको कोई ऑपरेटर बता दे, कोई मतलब शेयर ब्रोकर का कंप्यूटर ऑपरेटर बता देगा, कोई सब ब्रोकर बता देगा, कोई मैगजीन बता देगी, टीवी वाले रोज़ 200-400 शेयर बता के जाते हैं,
चाहे जो खरीदे जाओ चाहे जो बेचे जाओगे, 2 मिनट चलता रहेगा, आपको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। तो दैट्स ऑल। खैर, अब हम आते हैं आज हमें क्या करना। आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर बताने जाऊंगा कि जिन शेरों ने, वही आईटी सेक्टर की बात, आप लोग ये कहोगे आईटी आईटी पुकारते हो आप तो सर, आईटी दुनिया की जान है। आईटी ने दुनिया को बदला है, आईटी ने देशों को बदला है, आईटी ने सरकारों की प्रशासनिक तंत्र को बदला है, आईटी ने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, आईटी ने एफिशिएंसी लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को घटाया है। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पहले रेलवे के टिकट लेने के लिए लाइन में लगते थे या नहीं लगते थे? घंटों लगते थे और बेईमानी होती थी, कुछ दलाल लोग टिकट लेकर बनवा ले जाते थे और जो जेन्युइन बेचारे लोग घंटों में लाइन, वो खड़े रह जाते थे, खत्म साहब नहीं टिकट तो बुक हो गया, भर गया। ब्लैकमेलिंग चलती थी टिकटों। लेकिन आज ऑनलाइन के अंदर बेईमानी नहीं हो सकती है। और नॉट ओनली बेईमानी, आपका जो आईडी प्रूफ है वो भी टीटी चेक करेगा। इसलिए ये नहीं एक्स के टिकट से वाई ट्रेवल कर जाए, ये भी संभव नहीं है। अगर वो कोई छोटा मोटा हो भी जाता है तो एडजस्टमेंट वो टीटी की मेहरबानी से बेशक हो जाए, बाकी वैसे संभव नहीं। और आप देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जमा होने लग गए, ऑटोमेटिक जमा होने लग गए, लाइनों में लगते थे लोग, पानी के बिल लाइनों में, टेलीफोन के बिल, और ये जो मोबाइल चल रहे हैं ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मेहरबानी से चल रहे हैं आपके, वरना ये नहीं चलते, कुछ नहीं होता। कितनी बड़ी सुविधा है, ऑनलाइन आप घर पर कुछ भी देख लो। आपको ये मालूम हो कि साहब हमारे घर के अंदर फला कोई काम करवाना है, इलेक्ट्रिक में कोई आपका टीवी खराब है, ईश्वर ना करे, उसके लिए मैकेनिक चाहिए, आप ढूंढ लीजिए गूगल पे, मिल जाएगा घर बैठे, टेलीफोन कीजिए आ जाएगा। मेरा अभी ट्यूबवेल खराब हो गया था, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, घर पर मैकेनिक बुला लिया। एक मैकेनिक वादा करने के बाद भी नहीं आया, मैंने दूसरा बुला लिया। और पानी का टैंकर चाहिए था, क्या करते, पानी का टैंकर भी मैंने टेलीफोन किया, आ गया पानी का टैंकर भी, कोई दिक्कत नहीं, घर पर बैठे कुछ नहीं करना, खाली पेमेंट देना था। तो इतनी भारी कंफर्टेबिलिटी आई है। और पता नहीं क्या क्या हुआ है, कंपनियों की बैलेंस शीट बनती हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, सरकारों के बजट बनते हैं, सरकारों के अंदर जितने काम हो रहे हैं, पेपरलेस होती जा रही है सरकारें भी, बड़े बड़े कामों के एस्टीमेट बनते हैं, सर्वे रिपोर्ट बनती हैं, और पता नहीं क्या क्या है साहब, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट बनते हैं उनसे, इंजीनियरिंग का सारा काम, एस्टीमेट, एवरीथिंग। तो दैट्स ऑल। अब वो आज हम देश की कंपनियों पे बात नहीं करेंगे, देश की कंपनियों पे बात करेंगे लेकिन थोड़े रूप में, एक कंपैरिजन के रूप में बेशक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्भव हुआ, आईटी की गंगोत्री कौन सी है, आज हम उस पर पहुँचेंगे। और आईटी की गंगोत्री है अमेरिका, जो दुनिया पर राज कर रहा है अपने दिमाग की ताकत से, अपने R&D की ताकत से। पूरी दुनिया उसके माथे, मर जाए जिस देश पे सैंक्शन लगा देता है, जो सैंक्शन का पालन नहीं करता उस देश पे भी सैंक्शन लगा देता है। वो कौन सी कंपनियां हैं, अब उन कंपनियों की बात करते हैं। कंपनियां तो बहुत हैं आईटी की अमेरिका में, लेकिन जो जन्मदाता कंपनियां हैं उन पर बात करें। अब आप ये भी कह सकते हैं कि साहब वो कंपनियां हमारे किस काम की, नहीं, काम की हैं, आपके बिल्कुल परफेक्ट काम की हैं, आपके लिए गाइडलाइन है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट का स्कोप अगर करना चाहें तो समझ बूझ के करना, कोई खरीद वैसी मत लेना। तो अब हम करते हैं वो कौन सी कंपनी है। पहले तो मैं नाम बता देता हूँ, 5 कंपनी जो टॉप रैंकिंग कंपनी जो, उनके नाम बताता हूँ। पानी पी लूँ, गर्मी है भाई। आप माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जिसको कहते हैं, गूगल जिसको कहते हैं, उसका नाम अल्फाबेट है शेयर मार्केट, कंपनी का वो नाम अल्फाबेट। मेटा, जो ये व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम, इनकी है वो। एनवीडिया और एमजन, ये लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है इन द आईटी सेक्टर। एनवीडिया आईटी कम हार्डवेयर है, इसने दुनिया के अंदर तहलका मचाया है, तूफान ला दिया है। और पिछले 7-8 महीनों में, 10 महीने मान लीजिए, पिछले 10 माह के अंदर इसके शेयरों के जो रेट थे वो 6 गुना हुए, मालो माल कर दिया है।
तो अब हम इन कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट क्या काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का फ्रेम बनाती है, बेसिक सॉफ्टवेयर ही बनाती कंपनी, और बेसिक सॉफ्टवेयर IBM भी बनाती है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर इतना पॉपुलर नहीं है, कंपटीशन में इतना ज़्यादा आगे चल नहीं पाई इसके मुकाबले। माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया पे राज है, गूगल, क्लाउड, डाटा, सब सॉफ्टवेयर बनाती है। अब आप ये कहेंगे कि इंडियन कंपनीज क्या करती हैं साहब, फिर ये कंपनी उसके फ्रेम में प्रोग्रामिंग करती है। IT के अंदर IT कंपनी में काम करने वाले तो जानते ही हैं, लेकिन हर आदमी तो IT कंपनी में काम करता नहीं है, कुछ ही लोग काम करते हैं। तो ये डाटा प्रोसेसिंग मतलब कोडिंग का काम करती हैं इंडियन कंपनीज। उसको जो कोडिंग के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाती हैं उसको मेंटेन करती हैं, टेस्ट करती हैं। मेंटेनेंस का काम ये बहुत बड़ा काम, बनाना और मेंटेन करना, ये दोनों काम करती हैं। यानी यूँ समझिए कि कपड़ा तो बनाती है कोई कपड़ा मिल, और उस कपड़े की सिलाई, उस पर एम्ब्रॉयडरी, उस पर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं टेलर। तो खैर ये बहुत छोटा उदाहरण दिया है, इतना ही फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। फिर दूसरा काम, माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी खूब जोर शोर से आ गया है। और ChatGPT जो आपने सुना है, वो एक कंपनी बनी थी जिसने 10 साल की रिसर्च के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ChatGPT का आविष्कार किया था, जो एक गूगल की स्टाइल पर ही है, गूगल की स्टाइल एंड डिज़ाइन पर ही है, लेकिन वो बहुत एडवांस है। उसमें ऑटोमाइजेशन ज़्यादा है, एडवांसमेंट ज़्यादा है। वो कंपनी भी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली। क्लाउड का भी काम करती, IT के अंदर बहुत लंबा चौड़ा काफ़ी काम है, बेसिक वर्क है। अब इस कंपनी की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ये कंपनियां महंगी नहीं है, मतलब इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $3.20 करोड़, और इसके शेयर का रेट है $430.22। डिविडेंड यील्ड $0.70 है, यानी $1 का 0.7, और इसका प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, 37.20। इसकी ग्रोथ रेट 20 से 25% के बीच में। इतनी बड़ी कंपनी की ग्रोथ रेट, जिसका टर्नओवर $250 बिलियन का हो, उस कंपनी की ग्रोथ रेट 22-24%, 25% आ जाए, और वो 37.20 के पी रेशो भी मिले, इससे बड़े क्या हो सकता है बताइए आप। वन ऑफ द बेस्ट थिंग। हालांकि आप इतने आसानी से खरीद भी नहीं पाएंगे, मैं बताऊंगा खरीद का भी क्या। अगर आपको कोई गाइड ना भी करे तो खरीद का तरीका क्या हो, आई विल लेट यू नो ऑल दी थिंग्स। आप लंबा वीडियो होगा आप मतलब। तो ये तो बात ये रही, माइक्रोसॉफ्ट का पी रेशो 37.20 है, जो दुनिया की वर्ल्ड लीडर है IT के अंदर। इस कंपनी को कभी कोई पछाड़ नहीं पाया, इसके मुकाबले कोई कॉम्पिटिटर उभर नहीं पाया, और कोई भी देश, IBM ने थोड़ा बहुत किया, बाकी और कोई भी देश और भी कंपनी, कोई भी शासक दुनिया का, कोई भी विद्वान साइंटिस्ट इस कंपनी के प्रोडक्ट को बढ़ा नहीं पाया। देयर इज नो कॉम्पिटिटर एट ऑल अगेंस्ट दिस कंपनी। अब सेकंड आते हैं अल्फा। गूगल जो आप कहते हो, रात दिन मोबाइल पे आप ढूंढते रहते हो, गूगल पे डालो मालूम पड़ जाए। ये वो कंपनी हर इंसान की ज़िंदगी में, मैं समझता हूँ 10-20 मिनट बाद तो गूगल की आवश्यकता पड़ी जाती है। चाहे महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हों, चाहे अफसर हों, नेता हों, कोई भी हो, नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट गूगल नाउ इट इज। अगर आपको ये ढूंढना है कि मुझको कैब बुक करवानी है, गूगल इज नीडेड। आपको कोई मिस्त्री ढूंढना है, मैकेनिक ढूंढना है, गूगल इज नीडेड। आपको 1.5 लाख यार जयपुर जाना है, मेरे को दिल्ली से कितनी दूरी है, गूगल। आपको टैक्सी वाले का ढूंढना है, टैक्सी करनी है, गूगल। सब चीज़ गूगल इज दी। गूगल हैज़ बिकम द की ऑफ द डेली लाइफ।
उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.19 लाख करोड़ डॉलर है। हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं उस साइज, यानी 200 लाख करोड़ से भी ऊपर। और माइक्रोसॉफ्ट का था 300 लाख के बराबर था उसका जो मार्केट कैपिटल 300। इंडिया का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है भाई डियर, दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 434 लाख करोड़ है टोटल सारी लिस्टेड, मतलब जो निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, नेक्स्ट निफ्टी सब का मिला के 434 लाख करोड़ तक। एक कंपनी 3 लाख करोड़ की है माइक्रोसॉफ्ट, और अल्फाजेट 2 लाख करोड़ के आसपास, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इसकी डिविडेंड यील्ड $0.45 और रेट है $178 का, $178 पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है? 27.76। डैम चीप शेयर, कोई रिस्क नहीं है। गूगल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। चैट जीपीटी जरूर हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर हो सकती है, लेकिन गूगल भी तो अडॉप्ट कर रहा है उस चैट जीपीटी को। गूगल अपना अलग से ला रहा है, सब कुछ तैयारी चल रही है, सब कुछ लाएंगे, कहीं डाउन नहीं जाने वाला है, कहीं मार नहीं खाएंगे। बहुत एडवांस चलते हैं, R&D पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। अमेरिका की जीत, इन कंपनियों की जीत केवल R&D के कारण, ये दुनिया पे राज कर रही है। इसे मेटा है, व्हाट्सएप और ये सब जो भी है, इंस्टाग्राम, मेटा, फेसबुक, ये सब वही ऑपरेट करता है, मेटा ही चलाता है। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है 27.62, मार्केट कैप है 1.22 लाख करोड़ डॉलर। डिविडेंड यील्ड है 0.42 और शेयर का दाम है $479.32, $480 मान लीजिए मोटे रूप में। थोड़े दिन पहले $525 भी हो गया था ये, लेकिन थोड़ा गिर गया है, गिरेगा पड़ेगा, मार्केट में है। इट इज अ ब्यूटीफुल आइटम। 30% ग्रोथ, 30% की ग्रोथ है। भारत में कांस्टेंट ग्रोथ किसी की नहीं 30%, अगर 1-2 क्वार्टर की आ जाती है फिर वो डाउन हो जाती है। कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में। एनवीडिया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था थोड़े टाइम पहले, उसका पी रेशियो है 66.75। लेकिन माय डियर, इसकी ग्रोथ क्या है? इसकी ग्रोथ है 250% प्रॉफिट में, 400% प्रॉफिट ग्रो कर रहा है और 250% सेल ग्रो कर रही है। वंडरफुल अचीवमेंट। हालांकि आगे इतना नहीं रहेगा, ये पहला साल है, क्योंकि पहले की वर्किंग इतनी नहीं आई था ना। चैट जीपीटी का बेचना इन्होंने, वो जो चिप है इनकी, उसको इन्होंने अभी बेचना शुरू किया थोड़े टाइम पहले, करीब यूँ मानिए साल भर पहले। अगले साल हो सकता है 30-40%, 25% की ग्रोथ रह जाए, लेकिन 30% की ग्रोथ भी इतनी लेवल पे आने के बाद बहुत होती है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $2.81 लाख करोड़। ये भी 2.25 लाख करोड़ के आसपास हो गया, 2.25-2.5 लाख करोड़ के आसपास है इंडियन रुपये में। 200-250 लाख करोड़ है। इसके शेयर का रेट है $1140.59 पर शेयर, किसी भी शेयर का नहीं, हालांकि ये $10 का शेयर है। और इसका पी रेशियो 66.75। इंडिया में तो बहुत छोटे मोटे कचरे शेयरों का मिल जाएगा, 100-150 का मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसी कंपनियां जो क्या पता खा जाए, पी जाए, क्या गिर जाए, पड़ जाए, भाग जाए, कोई पता नहीं है, जिनका 500 करोड़ का टर्नओवर और 150 के पी रेशियो पर निकले। एमेजॉन, आप घर पे सामान मंगवाते हैं ना ऑनलाइन, एमेजॉन कंपनी, लेकिन इस सामान से एमेजॉन जिंदी नहीं। ये तो ठीक है, चल रहा है, उनका शुरुआती बिजनेस है, चला रहे हैं, इसके सारे और बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत काम है इसके सारे, आईटी सेक्टर में इसके बहुत सारे काम। और इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है 51.16। ये कंपनी क्लाउड की इन्वेंटर है। बेसिक जो इन्वेंशन किया था क्लाउड का, वो एमेजॉन ने किया था। इसका मार्केट कैप है 1.91
लाख करोड़ डॉलर और डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, और इसके शेयर का रेट है $153.70। सस्ता है, तो बहुत महंगा है। हालांकि इंडियन रुपये में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो बहुत महंगा है। मतलब उनका $1, वो तो कहते हैं हमारे रुपए की तरह से, तो हमारी करेंसी मतलब ₹1 ही है हमारा। जहाँ भी मैं फॉरेन में जाता हूँ तो वो गाइड वगैरह भी ये कहते हैं भाई आप इंडिया से क्यों मिलाते हैं इसको, आप तो यहाँ का एक समझिए ₹1 है ये तो आप। तो खैर एनीवे, मैंने 5 कंपनियों का कंपैरेटिव चार्ट कंप्लीट डाटा दे दिया, बेसिक डाटा दे दिया आपको। अब आप देखिए कि जो इंडियन कंपनीज का पी रेशो है वो भी आईटी कंपनीज का चेक करते हैं। इन्फोसिस का पी रेशो 22.97 है। ये पी रेशो थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा आइटम इन्होंने जोड़ दिया था इसमें, उसके कारण प्रॉफिट फोर्थ क्वार्टर का थोड़ा ज़्यादा आ गया है। इस पी रेशो को 25 मान गया, क्योंकि एक्चुअल अगर ईपीएस निकालेंगे तो उससे 25 बचेगा। अब टीसीएस का पी रेशो 30.14 है। हिंदुस्तान HCL टेक्नो का पी रेशो 23.42 है। विप्रो का पी रेशो 21.36 है और टेक महिंद्रा का पी रेशो 53.66 है। ये ज़्यादा है थोड़ा, और ये भी डाउन आ जाएगा, मतलब क्योंकि इसकी ईपीएस बढ़ रही है। इन्होंने अपने शेयर के लेवल को टूटने दिया, बीच में थोड़ा इनकी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ थी, उसको ये ठीक कर रहे हैं। मोहित जोशी आए नए एमडी, वो ठीक कर रहे हैं। इस कारण से पहले इन्होंने सफाई कर दी उनके ज्वाइन करते हुए, तो साफ कर दी बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में कोई लफड़ा नहीं है। और नाउ दी पी रेशियो विल ऑल्सो कम डाउन, 25-20 25-30 रह जाएगा। LTI माइंडट्री, जो माइंडट्री और L&T इन्फो का मर्जर के बाद आई है कंपनी बनी है, 31.54 का पी रेशियो है। ये भी कंपनी, इनका पी रेशियो रिजनेबल है आईटी कंपनी में। सबसे खास बात ये इसमें लूट नहीं है, धोखा नहीं। अब वो ठीक है कि इंडियन आईटी कंपनी थोड़ा स्लो डाउन में है इस समय, अमेरिका के अंदर ब्याज के चक्कर में है। कुछ वहाँ का कॉरपोरेट सेक्टर ये भी सोच रहा है, एक थिंकिंग पॉइंट उनके सामने ये भी है कि हम जो सॉफ्टवेयर है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह लिंक करके, कोऑर्डिनेट करके और उसको सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करें, वो ये भी सोच रहे हैं, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जा सके, कंपटीशन में स्टैंड कर सके, कंपनी में एफिशिएंसी लाई जा सके। ये भी एक रीज़न साथ में, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कल जो पारिक साहब हैं, इसके इन्फोसिस के जो सीईओ हैं, एमडी एंड सीईओ हैं, उनका स्टेटमेंट था कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेशो बिजनेस में बढ़ता जाएगा, अभी इन्फेंट एज में है, वो एक टूल जारी कर चुके हैं, टोपाज टूल, इन्फेंट एज में है। जैसे जैसे रेशो बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी कंपनियों की, और सेल बढ़ेगी और दिन बढ़ेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं, हर कंपनी के बुरे दिन भी आते हैं, हर कंपनी के अच्छे दिन आते हैं। आईटी सेक्टर में बुरे दिन आने के चांसेस कम होते हैं, और बुरे दिन आते भी हैं तो बुरे से बुरे दिन आ लिए 25% से ज़्यादा ही कंपनियां नहीं टूट पाई। शानदार डिविडेंड देती हैं, शानदार बाईबैक है, समय पर बोनस देती हैं, दुनिया भर का कैश रिजर्व है, डेट कुछ है नहीं। मैं कोई पैरवी के मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये जो कचरा पट्टी है ना, रेल विकास निगम 50 का पी रेशो, NTPC 50 का पी रेशो, अडानी ग्रेन 200 का पी रेशो। अरे भाई ये क्या है, मतलब इकाई के लिए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ब्याज की बहुत से लदी पड़ी हैं, दुनिया भर के रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के कानून कायदों से घिरी हुई हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल है, लाइसेंसिंग है, सरकार के अंदर से पेमेंट लेके आने हैं। इंफ्रा की कंपनियों की यही पोजीशन है, मेटल की यही पोजीशन है, दुनिया भर के झगड़े हैं, इनमें कोई झगड़ा ही नहीं है। तो देयर इज नो रेगुलेशन ऑन दीज कंपनीज। ट्रंप ने H1B1 वीज़ा पर जो भारत से गए एम्प्लॉय काम कर रहे थे सॉफ्ट आईटी कंपनी में, उनके लिए ये आदेश किया था, मैं पानी पी लूँ, थोड़ा गर्मी है, H1 वीज़ा पर जो काम करने आए इंडिया व अमेरिका में, उनकी जो मंथली सैलरी होगी वो $1,60,000 पर मंथ होगी। बहुत ज़्यादा थी,
to discourage the arrival of Indians in America for IT jobs. वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में स्टे कर दिया, वहाँ की कंपनी गई सुप्रीम कोर्ट में, साहब ये तो मर जाएंगे, मतलब स्टे कर दिया, हटाओ कुछ, कोई फीस भी नॉर्मल जो दे रहे हो देते रहो। द ऑर्डर वॉज मेड इनइफेक्टिव बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द सिंगल इंस्टेंस। अब मैंने आज का जो वीडियो बनाया इसलिए नहीं बनाया है कि आप IT कंपनियों को, इंडियन IT को खरीदो, वहाँ की कंपनी को खरीदो। अरे भाई 4 लाख रुपए का एक शेयर है, नहीं 35,000 रुपये का एक शेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, 35,000 से भी ज़्यादा है। देखो $430 को अगर आप 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 84 से कीजिए, फॉरेन एक्सचेंज भी लगेगा इसमें, तो बहुत हो जाता है, 8 चौक 32, 37, 38,000 हो जाता है। तो एक शेयर 37-38,000 रुपये है। इसी हिसाब से आप 83 से कैलकुलेट कर लीजिए ये जो प्राइसेस मैंने बताई है। तो इसका तरीका सिर्फ एक है, अगर आपको समय कभी कोई गाइड करे ना करे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ। गाइडेंस का ये तरीका है कि एक तो इंडिया में ही एक शेयर लिस्टेड है जिसका नाम है मिराई असेट फैंग NYSE, जिसका रेट करीब 97-98 रुपये के आसपास चलता है। उस वो एक म्यूचुअल फंड है, FOF है वो, मतलब एक तरह से जो शेयर के रूप में लिस्ट कर रखा है इंडिया मिराई में, उसको भी आप खरीदने के लिए सोच सकते हैं। नो रिकमेंडेशन, कोई रिकमेंडेशन, मैंने रास्ता बता रहा हूँ खाली आपको, क्योंकि ये चीज़ें जनरली क्या है कोई बताता नहीं, उनमें हर आदमी के अपने मतलब लिपटे हुए हैं, मेरा कोई स्वार्थ है नहीं। तो आई एम गिविंग यू ए प्योर गाइडेंस, बिल्कुल विशुद्ध आपका रास्ता, मैं मतलब एक ऐसे रास्ते की ओर ले जाना चाहता हूँ, एक जगह आपको खुद सेल्फ आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। इस लिहाज से कह रहा हूँ मैं ये बात, मेरा कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी खरीदें कुछ भी बेचें, मेरा कोई मतलब नहीं। तो एक तो उस शेयर को देखें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें क्यों साहब ये शेयर खरीदना ठीक है क्या। उसकी सबसे खास बात यह है कि पैसा सेफ है, उसमें डूबेगा नहीं। आप देखिए जब वह ब्याज की रेटें बढ़ना शुरू हुआ, इन्फ्लेशन 9% पहुँच गया, तो ये कंपनियाँ गिर गई थी, इनके दाम आधे से भी कम रह गए थे, बुरा हाल हो गया था। लेकिन 6-8 महीने बाद ये उभरी है, मतलब ये कंपनी, क्योंकि ये तो एक नेसेसिटी है, प्रॉफिट जनरेट करेंगी ये कंपनियां, करती रहेंगी, ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। अच्छा, फिर गेमिंग कंपनी खरीदी थी उन्होंने थोड़े टाइम पहले 20 लाख करोड़ में। तो ऐसी सूरत में इन कंपनियों के, अच्छा दूसरी बात है, कुछ देश में म्यूचुअल फंड और भी हैं, और वो म्यूचुअल फंड भी इन कंपनियों का जो फैंग के शेयर, फैंग का मतलब या पहले 7 शेयर होंगे उसमें, फर्स्ट 7 शेयर कंप्राइजिंग FOF होगा, वो वहाँ के म्यूचुअल फंड है। उन म्यूचुअल फंडों में यहाँ के जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड FOF, फंड ऑफ फंड, उसमें कर देते हैं। मिराई के पास में भी है, मिराई के पास 2 फंड है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है और एक इसका फैंग का है, उसका नाम भी फैंग। तो मिराई से भी बात कर सकते हैं, मिराई का कोई भी सेल्स एजेंट हो उससे समझिए अच्छी तरह से, पारी हर सवाल पूछिए, थोड़ा बहुत पैसा कोई हो तो आपके पास डाल दो, मन हो तो, वरना कोई बात नहीं। मेरा डला हुआ है, मैंने 12 मई सन 2021 को मिराई असेट NYSE फैंग FOF का NFO लॉन्च हुआ था, न्यू फंड ऑफर, मिराई ने किया था। मिराई बदनाम हो गया, गिर गई इमेज गिर, लेकिन इसमें ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसके हाथ में, मिराई के अफसरों के हाथ में कुछ नहीं। तो आई इन्वेस्टेड और पैसा डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, और वो पड़ा है पैसा मेरा, सेफ है, अच्छी क्वांटिटी में लगाया था मैंने, पैसा पड़ा है। आप लोग विचार करें, सोचें, ध्यान रखें, समझें, कोई एक दिन की जरूरत नहीं कि आज ही खरीदें कल, ऐसा कुछ नहीं, खरीदना तो है ही नहीं बिना समझे, पूरी तरह समझ के खरीदिए, तसल्ली से सोच समझ के फिर कोई काम करो। शेयर बाज़ार में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, और आप अपने रिसोर्सेज को देख के करो। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, अच्छा डायरेक्ट जो शेयर खरीदना चाहते हैं, बहुत पैसा जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, वो एक अकाउंट खोलेगा अलग से, किसी भी HDFC सिक्योरिटीज़ वाले खुलवा देंगे, ICICI वाले खुलवा देंगे, कोटक खुलवा देगा, और आपके एक्सिस वाले ये सब खुलवा देंगे खाता। तो वो खाता खोल करके आप मतलब एक दिन पहले बोलिए, मतलब खरीद दे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा डाल दीजिए उस खाते में, वो ऑटोमेटिकली
कन्वर्ट हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन मैं समझता हूँ इस झगड़े में पड़ने के बजाय ये फैंग वगैरह का कोई म्यूचुअल फंड में अगर आप जाएँ, सोचें खरीदने की, देखें भाड़े, मतलब ऐसे ठीक है, ये बात है। और इंडियन आईटी तो अपनी जगह है ही, वो ये बात है, मतलब इन कंपनियों में पैसा डूब नहीं सकता, मतलब सेफ है। इंडियन आईटी में भी सेफ है, ऐसा कुछ नहीं। तो अब आज का वीडियो तो पूरा हुआ, इतना ही है। राय मेरी कोई नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। आप सोचे समझे मैं आपको ज्ञान देता हूँ आत्मनिर्भर। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो कुछ मेरे पास सवाल आते हैं, कुछ के तो जवाब मैं दे देता हूँ, ज़्यादातर के दे देता हूँ, लेकिन मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप मेरा वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आप कहीं ये समझें कि आपको टिप मिल जाए, टिप जैसी चीज़ मेरे वीडियो में नहीं मिलेगी। मेरे वीडियो में एजुकेशन मिलेगी जो आपके जीवन भर काम आएगी। मैं आपको यथार्थ के दर्शन करवा रहा हूँ। मैं कोई माल बेचने नहीं आया हूँ, मैं कोई ब्रोकर की एजेंसी नहीं है मेरे पास में। मेरी भावना सिर्फ ये कि आप लोगों का अच्छा हो, भला हो, किसी तरह आप लोग सफल हों। कोई आदमी आपका शोषण नहीं कर सके, कोई आपको ठग ना सके, बस मेरा ये काम था। तो पूरा वीडियो देखो, 20-25 मिनट दे दो भाई, क्या दिक्कत है उसमें, है? दे दीजिए आप, क्या दिक्कत है? आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, बिना फ्री में मिल रही है, विदाउट एनी चार्ज मिल रही है। और कोई कमी हो तो टेल मी, मेरे उस पर कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई यू, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट, मतलब दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।